हेलो दोस्तों, जब आप गूगल एड्स पे कैंपेन चलाते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि एक यूज़र को हमारी साइट पे लाना नहीं होता, बल्कि हम चाहते हैं कि वो हमारी साइट पे आके या तो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें या कोई इंक्वायरी फॉर्म को फिलअप करें। ऐसे में हर उस एक्शन को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यह सीधा हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल टैग मैनेजर की मदद से कन्वर्जन ट्रैकिंग हम कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल गिबलानी, मैं हूं एक डिजिटल कोच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं हम गूगल ऐड की स्क्रीन पर हैं और कुछ ऐसे आपको डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पर अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग इंस्टॉल कर रखी है तो आपको कन्वर्जन का कॉलम दिखाई देता है और कैंपेन वाइज हम देख सकते हैं कि हमें हर कैंपेन पे कितने कन्वर्जन आए हैं। यहाँ तक कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हर कन्वर्जन का कॉस्ट कितना रहा हमको और कन्वर्जन का रेट क्या रहा। कन्वर्जन रेट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अगर 100 लोग हमारी वेबसाइट पे आए तो उसमें से कितने लोगों ने वो एक्शन को परफॉर्म किया। इतना ही नहीं, हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, जैसे अगर हम कीवर्ड्स में जाते हैं और सर्च टर्म्स में जाते हैं तो हम चेक कर सकते हैं वो कौन कौन सी सर्च टर्म्स हैं जिनसे हमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आए, या वो कौन कौन सी सर्च टर्म्स हैं जिनसे हमें कन्वर्जन बिल्कुल नहीं आए। और हम यहाँ पर अपनी जो लोकेशन है वो भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमें किस लोकेशन से सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं या फिर किस लोकेशन से कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं। और हम यहाँ पे डिवाइसेस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल यूज़र्स ज़्यादा हमारी वेबसाइट्स पे एक्शन कर रहे हैं या फिर हमें ज़्यादा डेस्कटॉप या कंप्यूटर से ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट्स की सहायता से हम ये चेंजेस कर सकते हैं अपने कैंपेन्स के अंदर, ताकि हम अपने कन्वर्जन रेट को और ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आइए चलिए जानते हैं कि हम कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लिक करना होता है टूल्स इन सेटिंग्स में, और उसके बाद अंडर मेजरमेंट वी हैव टू क्लिक ऑन कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन्स में हमने जो भी कन्वर्जन पहले सेट किए हुए होते हैं वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, और कोई भी एक नया कन्वर्जन सेट करने के लिए हमें क्लिक करना होता है प्लस बटन पे। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन कॉल्स, ऐप डाउनलोड्स और वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप्स या प्रोडक्ट परचेज। तो अभी हम क्लिक कर लेते हैं वेबसाइट, और कैटेगरी हमारी होती है, जैसे कि अगर हमें कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हमें अगर परचेज को ट्रैक करना है या ऐड टू कार्ट को ट्रैक करना है। अभी हम जैसे हमारी एक लीड जनरेशन वेबसाइट है तो हम थैंक यू पेज को ट्रैक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं सबमिट लीड फॉर्म। यहाँ पर हम अपने कन्वर्जन को कुछ भी एक नाम दे देंगे अपने रेफरेंस के लिए। इसके बाद हमें एक वैल्यू असाइन करनी होती है जो कि ऑप्शनल होता है, जैसे कि अगर हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और हम हर प्रोडक्ट को एक वैल्यू असाइन करना चाहते हैं मैन्युअली, तो हम यहाँ पर उसे एक वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी $10, $20 या $1। या फिर अगर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसमें हर प्रोडक्ट की अलग वैल्यू होती है तो हमें यहाँ पर कुछ कोड के अंदर चेंजेस करने होते हैं, जिससे वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है हर प्रोडक्ट की वैल्यू। बट अभी क्योंकि हमारी एक लीड जनरेशन वेबसाइट है तो हम यहाँ पर इसे ये थर्ड ऑप्शन चूज कर लेते हैं, डोंट यूज ए वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। नाउ काउंट जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हर एक यूनिक कस्टमर जो हमारी वेबसाइट पे आता है, और वो यूनिक कस्टमर अगर 10 बार हमारी वेबसाइट पे आके 10 प्रोडक्ट अलग अलग परचेस करता है तो उसको अगर हम एवरी चूज करते हैं यहाँ पे, तो वो हमारे गूगल ऐड के डैशबोर्ड में ऐसे 10 कन्वर्जन काउंट करता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 1 चूज किया हुआ है तो वो अगर 10 प्रोडक्ट भी चूज करेगा तो वो स्टिल एक ही कन्वर्जन काउंट होगा। बट क्योंकि हमारी हमें थैंक यू पेज को ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो हमें इसे 1 ही ट्रैक करेंगे क्योंकि हम एक यूनिक कस्टमर की डिटेल्स को एक ही बार ले सकते हैं, तो हम उसे सिर्फ यहाँ पर 1 चूज कर लेते हैं। और जो कन्वर्जन विंडो होता है वो होता है 30 डेज। जैसे आज हमने ऐड चलाई और आज हमारी वेबसाइट पे यूज़र आया, लेकिन आज उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब आज से अगर हम स्टार्ट करें और नेक्स्ट 30 डेज तक अगर कभी भी दोबारा हमारी वेबसाइट पर आता है और वो एक्शन लेता है तो उसका क्रेडिट उसको इस क्लिक को मिल जाता है, तो वो वेबसाइट का कन्वर्जन आपका काउंट हो जाता है।
इसके बाद होता है इंक्लूड इन कन्वर्जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको हमेशा हम चेक रखते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि डैशबोर्ड के ऊपर आपको कन्वर्जन की रिपोर्ट आ रही थी कैंपेन वाइज, वो तभी आएगी अगर आप इसको इंक्लूड करेंगे कन्वर्जन कॉलम में। इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर आप कोई स्मार्ट बिडिंग भी यूज़ करते हैं अपने कैंपेन के अंदर, तो वो जो स्मार्ट बिडिंग होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की सहायता से चलती है, वो भी इस डेटा के बेसिस पे ही ऑप्टिमाइज होती है। तो आप इसको चेक करना ना भूलें। और एट्रीब्यूशन मॉडल, जो एट्रीब्यूशन मॉडल होता है, हमारे जो कस्टमर होते हैं जो जब वो हमारी वेबसाइट पे आके एक्शन लेते हैं, उनके डिफरेंट टच पॉइंट्स होते हैं। हम जैसे कि हो सकता है हम एक डिस्प्ले ऐड चलाएं, वो उससे वो हमारी वेबसाइट पर आएँ, लेकिन उस समय वो एक्शन ना लें, या वो सर्च ऐड के थ्रू हमारी वेबसाइट्स पे आएँ, उस समय भी एक्शन ना लें, फिर हम रीमार्केटिंग ऐड चलाएं, तब जाके वो वेबसाइट पे आके उस पर एक्शन लें। तो हम किस टच पॉइंट को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहते हैं, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो हमारी कैंपेन स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली चेंजेस ला सकें। तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट क्लिक को भी चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट क्लिक को भी चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। डेटा ड्रिवन, जिसमें गूगल अपने आप वो क्रेडिट असाइन करता है डिफरेंट टच पॉइंट्स को, बट इसके लिए हमारे पास इनफ डेटा होना चाहिए, तभी ऑप्शन ये इनेबल होता है। इसके बाद हम क्लिक कर लेते हैं क्रिएट एंड कंटिन्यू पे। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल करने के लिए अगर हमें टैग मैनेजर इंस्टॉल की सहायता से अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग, तो हम सीधे जाएंगे गूगल टैग मैनेजर पे। यहाँ पर हमें मिल जाएगी कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल, इसको हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद सीधा हम जाएंगे गूगल टैग मैनेजर में और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू टैग। यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे इसको, उसके बाद सीधा पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम चूज़ करेंगे गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। यहाँ पर हम अपनी कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल को डाल देंगे। इसके बाद हमें जाना होता है ट्रिगरिंग पे। इसका मतलब है कि हम गूगल टैग मैनेजर को ये बताते हैं कि ये कन्वर्जन कब ट्रिगर हो, जब वो कस्टमर किसी हमारे स्पेसिफिक पेज पर आए, तो उस ट्रिगर को हम यहाँ से क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए हम जाएंगे। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी थैंक यू पेज पे विजिट करें, जैसे अगर उसने फॉर्म फिलअप किया तो नॉर्मली हम उसको थैंक यू पेज पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें, और अगर कोई कस्टमर थैंक यू पेज पर आया तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि उसने फॉर्म फिलअप कर लिया है। तो थैंक यू पेज पे आप ट्रिगर सेट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे पेज व्यू, सम पेज व्यू। देखिए क्योंकि हमने थैंक यू का ट्रिगर ऑलरेडी लगा रखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे थैंक यू पेज का ट्रिगर चूज़ कर लिया है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। और इसके अलावा हमें एक काम और करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेक श्योर टू ऐड ए कन्वर्जन लिंकिंग टैग एंड कॉन्फ़िगर इट टू फायर ऑन ऑल ऑफ योर वेब पेजेस। तो कन्वर्जन लिंकिंग टैग हमें ऐड करना होता है, जिसके लिए हमें दोबारा से जाना होता है ऐड न्यू टैग। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कुछ भी और पेंसिल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्जन लिंकर, और फिर से हमें चूज करना होगा ऑल पेजेस, और इसको भी सेव कर देते हैं। और यहाँ पे जाके हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम गूगल ऐड पे कन्वर्जन ट्रैकिंग को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिल सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।